प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आज का व्याख्यान केंद्रित होगा विश्व की उन संस्थाओं पर जो वन्यजीव संरक्षण हेतु काम करती हैं। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं विश्व की एक संस्थाएं कौन सी हैं और ये काम क्या करती हैं। तो आइए देखते हैं। इनमें जो सबसे प्रमुख संस्था है IUCN, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसकी स्थापना सन 1948 ईस्वी में स्विट्जरलैंड जेनेवा के पास स्थित मोरगस नामक स्थान पर की गई है। यह संस्था प्रत्येक 3 वर्ष में एक सम्मेलन आयोजित करती है और सन 1963 से ये लगातार रेड डेटा बुक जारी कर रही है। यानी इसने एक बुक बनाया है जिसमें 2 तरह के पृष्ठ हैं, गुलाबी पृष्ठ और हरे पृष्ठ। गुलाबी पृष्ठ पर उन जीव जातियों को ट्रांसफर किया जाता है जो खतरे में होती हैं, यानी जिनके संरक्षण की नितांत आवश्यकता होती है, और हरे पृष्ठों पर उन जीव जातियों को रखा जाता है जिन्हें संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती और उनकी संख्या प्रकृति में पर्याप्त रूप में पाई जाती है और उन्हें अभी दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है। तो ऐसी जीव जातियां जो खतरे में नहीं होती हैं, यानी जिन्हें दूर दूर तक कोई खतरा नहीं होता है, उन्हें रेड डेटा बुक में हरे पन्नों पर स्थान दिया जाता है, जबकि वह जीव जातियां जिन्हें खतरा होता है, जिनके अस्तित्व को लेकर के खतरा होता है, यानी उनमें देर होने का मतलब उनके अस्तित्व का समाप्त हो जाना है, ऐसी जीव जातियों को इस रेड डेटा बुक में गुलाबी पन्नों पर ट्रांसफर कर दिया, यानी गुलाबी पृष्ठों पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। दूसरी संस्था है WWF, जिसकी स्थापना 1961 में की गई, जिसका प्रतीक चिन्ह जायंट पांडा है, यानी इसका जो लोगो है जायंट पांडा है। जैसा कि नाम भी WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी ये वन्यजीव संरक्षण हेतु फंड उपलब्ध कराती है, या IUCN के साथ मिलकर के भी वनस्पतियों के संरक्षण हेतु कार्यक्रम चलाती है। यानी IUCN के साथ मिलकर के न केवल जीव जंतुओं बल्कि वनस्पतियों के संरक्षण हेतु भी काम करती है। और विश्व की कई प्रमुख संस्थाएं जो वन्यजीव संरक्षण को लेकर के काम करती है, उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। जैसे भारत में लायन प्रोजेक्ट, सर्प उद्यान, टाइगर प्रोजेक्ट आदि WWF द्वारा फंडिंग से ही चल रहे हैं। तो ये है WWF का रोल वैश्विक संस्था के रूप में। तीसरी महत्वपूर्ण संस्था है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया है। भारत की एक प्रमुख संस्था है जिसका मुख्यालय देहरादून में है। देहरादून में स्थापित की गई तो 1958 में, और एक वन्य जीवों को लेकर के एक जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही साथ भारत में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आदि के संरक्षण एवं निर्माण में अपनी भूमिका निभाती है। तो इस तरह से इस संस्था का प्रमुख रोल है जीव जंतुओं के संरक्षण को लेकर के जागरूकता अभियान चलाना, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जूलॉजिकल पार्क्स, इन सब की स्थापना हेतु कार्य करना इसका प्रमुख कार्य है। इसी तरह से 1883 ईस्वी में स्थापित हुई बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, यह भारत और इसके पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, बर्मा, इसको वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, के साथ ही साथ भारत के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का एक सर्वे तैयार करती है और उनके प्रति एक जागरूकता अभियान चलाती है, लोगों को इनके प्रति जागरूक करती है। इसी तरह से IBWL इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है। ये भारत में वन्य जीवों के लिए समर्पित एक संस्था है। यह संस्था भी भारत में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जूज आदि के स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका के साथ ही साथ इनकी निगरानी एवं मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसी तरह से जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1916 में हुई, कोलकाता में इसका मुख्यालय है। यह भारत के विभिन्न जीव जातियों, विशेषकर जंतुओं की जातियों पर एक सर्वे तैयार करती है, उनकी एक रिपोर्ट तैयार करती है और उसे भारत सरकार को सौंपती है। और इस तरह से इन जंतुओं से जुड़ी समस्याओं पर सरकार का ध्यान केंद्रित करती है। इसी तरह से बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय देहरादून में है, यह भी वनस्पतियों को लेकर के समर्पित एक संस्था है और यह उनका एक सर्वे तैयार करती है और उसकी रिपोर्ट प्रकाशित करती है। तो ये रही भारत सहित विश्व की
वह प्रमुख संस्थाएं जो वन्यजीव संरक्षण हेतु काम करती हैं। तो मैं समझता हूँ मेरे इस व्याख्यान ने इस विषय को लेकर के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा और आपकी एक समझ विकसित कर दी होगी। इन्हीं सब बातों के साथ मेरा आज का व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद।